जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री शंकर भगवान कथा के महात्म वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव अब कथा का विराम करना चाहते हैं। श्री काकभुसुंडी जी कथा का विराम किए, अब भगवान शिव विराम करने जा रहे हैं। 4 संवाद है। जिस संवाद को जिन्होंने प्रारंभ किया था, वही उस संवाद को विराम लगा रहे हैं। श्री काकभुसुंडी संवाद, श्री काकभुसुंडी गरुड़ जी के संवाद को भगवान शिव ने प्रारंभ किया था। उन्होंने उस संवाद को समापन किया। श्री शिव पार्वती संवाद को श्री याज्ञवल्क्य जी ने प्रारंभ किया था, इसलिए वह विश्राम करेंगे। और फिर याज्ञवल्क्य जी और श्री भरद्वाज जी के संवाद को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने प्रारंभ किया था, तो श्री तुलसीदास जी उनके संवाद को विराम करेंगे। श्री तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस जी के लेखक हैं, रचयिता हैं, प्रणेता हैं। इसलिए प्रारंभ में भी श्री तुलसीदास जी हैं और अंत में भी श्री तुलसीदास जी ही रहेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे गिरिजा, मैंने यह श्री राम कथा आपसे कही। यद्यपि इस कथा को मैंने गुप्त रखा था, लेकिन जब मैंने आपके हृदय में अतिशय प्रीति देखी, तब मैंने आपको यह कथा सुनाई। और अनाधिकारी से यह कथा कभी कहनी नहीं चाहिए, और अधिकारी से यह कथा कभी छुपाना भी नहीं चाहिए। वैसे यह श्री राम कथा विशेष रूप से श्री राम भक्तों को ही सुखदायी है। जिनको श्री राम जी के चरणों में अनुरक्ति चाहिए अथवा मोक्ष पद चाहिए, उन्हें भावपूर्वक इस कथा को श्रवण पुट से पान करना चाहिए। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनी, मनोमल हरनी। हे गिरिजा, राम कथा मैं बरनी, जो कथा कलिमल समनि मनोमल हरनी, कली के पाप को समन करने वाली हैं और मन के मल को हरने वाली हैं। राम कथा गिरिजा में बरनी, इसका उपक्रम है, सुनु गिरिराज कुमारी, सियाराम, सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। यह उपक्रम है बालकांड में, और यहाँ उपसंहार भगवान शिव लगाए।
कथा कैसी है? कहा कली के पाप को समाप्त करती हैं। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड, ईंधन अनल प्रचंड। कलिमल में सभी आ गए। जो दोहे में इन सब का नाम लिया जा रहा है, कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड, इन सबको जलाने के लिए श्री राम जी के गुणग्राम प्रचंड अग्नि के समान है। मनोमल हरणी, मन के पाप को हरने वाली है। मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहि, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। तो इस प्रकार से यह मनोमल हरणी है। मन के जितने मैल है, तमाम प्रकार के कपट, दुराव, छल, मलिनता, बुरा विचार, बुरा भाव सब समाप्त हो जाता है। संस्कृति रोग सजीवनी मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी, संस्कृति रोग सजीवनी मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। संस्कृति रोग सजीवनि मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। संस्कृति रोग को निवारण करने के लिए यह श्री राम कथा सजीवनी मूरी, सजीवनी मूरी माने सजीवनी जड़ी है। इस श्री राम कथा को श्रुति सूरी गावही, श्रुति माने वेद और सूरी माने जो आचार्य हैं, जो पंडित हैं, वे गाते हैं। धीमान सूरी इत्यमरः, धीमान सूरी इत्यमरः, अमरकोश के अनुसार सूरी का अर्थ होता है धीमान, माने बहुत बड़े बुद्धिमान हो, अर्थात पंडित हो। तो संतों ने इसका अर्थ लगाया कि सूरी माने जो आचार्य हैं, जो धर्माचरण को अपने जीवन में आचरित करते हैं। तो राम कथा गावहि श्रुति सूरी। संस्कृति रोग, यह क्या है? संस्कृति रोग है बार बार जन्म मरण होना, यह संस्कृति रोग है। तमाम प्रकार के मन में द्वंद्व होना, यह भी संस्कृत रोग ही है। इसको समाप्त करने के लिए श्री राम कथा सजीवनी जड़ी है। सजीवनी का यह प्रभाव है
कि वह रोग को तो समाप्त करती ही है, साथ साथ वह अमरता को भी प्रदान करती है। श्री राम कथा सजीवनी जड़ी है और श्री शंकर भगवान कहते हैं का गायन वेद करते हैं। बंदव चार्यो वेद भव बारिध बोहित सरिस, जिनहि न सपने खेद वरनत रघुबर विशद जस। सूरी माने आचार्य विद्वान गण जब श्री राम कथा में मन लगाते हैं तो उनको विश्राम मिलता है। और ये ही महरुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। यही महरुचिर सप्त सोपाना, यही मह रुचिर सप्त सोपाना। यही मह अर्थात इस कथा में, इस श्री राम कथा में रुचिर माने सुंदर, सप्त सोपान है। सोपान माने सीढ़ी, 7 सीढ़ी है। रघुपति भगति केर पंथाना, रघुपति भगति श्री राम भक्ति का पंथाना माने मार्ग है। इसमें सुंदर सप्त सोपान है। वैसे कुछ टीकाकारों ने कहा कि 7 सोपान को आगे चल करके संतों ने ही बालकांड, अयोध्या कांड इत्यादि 7 कांड नाम रखे हैं। परंतु हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे कि ऐसा नहीं है, कांड का नाम भी श्री तुलसीदास जी ने स्वयं रखा है। सप्त सोपाना माने सप्त सीढ़ी है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, अज्ञान नयन निरखत मन माना। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बालकांड में यह कहा कि श्री राम कथा एक जल से भरा हुआ सुंदर सरोवर है। श्री राम कथा यह क्या है? कहा जल से परिपूरित एक सरोवर है, और यह भी मानसरोवर ही है। तो जो यह सरोवर है, तालाब है, इसी तालाब में 7 सीढ़ी है और 7 सीढ़ी जल से परिपूरित है। जिस सीढ़ी का जल आप लेना चाहें उस सीढ़ी का जल ले सकते हैं। यह एक विशेषता है। 7 कांड ही 7 सीढ़ी है। आप जिस कांड की कथा का आनंद लेना चाहें, जिस कांड से कथा रस का आस्वादन करना चाहें, यह उसी सीढ़ी का तो जल है। यही महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। श्री राम भक्ति का यह मार्ग है, अर्थात यह राजमार्ग है। राजमार्ग, राजमार्ग की विशेषता होती है कि उस मार्ग पर आप चलिए तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। जहां आपको जाना है वह सब उस मार्ग में निर्देशित होता है। जगह जगह पर यह निर्देश किया गया होता है कि अमुक स्थान इतना किलोमीटर पर है।
ये सब निर्देशित होता है। तो राजमार्ग पर चलने वाला बिल्कुल बेधड़क चलता है, गली कुची से चलने वाला परेशान हो जाता है। श्री राम भक्ति का यह राजमार्ग है। कौन? श्री राम कथा राजमार्ग है। ये बहुत सुंदर रोड है, कहीं किसी प्रकार से कोई ब्रेकर नहीं बना हुआ है, कहीं ठोकर लगने की बात नहीं है। आप किसी भी तरह चलिए, कहीं गिरने की संभावना नहीं है, डर नहीं है। विनय पत्रिका 173 में गोस्वामी जी ने लिखा, बहुमत मुनि बहुपंथ पुराणनी, बहुमत मुनि बहुपंथ पुराणनी, जहां तहां झगरोसो, गुरु कहो राम भजन को, मोहि लागत राज डगरोसो। यह राज डगर है। यह जो सप्त सोपान है, सप्त मोक्षदायिनी पुरी के समान भी है। सप्त मोक्षदायिनी पुरियां है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, ज्ञा सप्तैते मोक्षदायिका। और इन सातों कांड को सप्तपुरियों से भी आप मिलाकर के दर्शन कर सकते हैं। बालकांड अयोध्या जी हैं, बालकांड ही अयोध्या जी है, क्योंकि श्री अयोध्या जी में श्री राम जी का अवतार हुआ और बालकांड की कथा में श्री राम जी का अवतार होता है। मथुरा यह अयोध्या कांड है। कहिए कैसे? तो जैसे मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और इसके बाद वे नंदगांव चले जाते हैं, नंद बाबा के घर। फिर इसके बाद मथुरा में आते हैं, लेकिन वह सब ब्रज क्षेत्र ही है। मथुरा वृंदावन सब ब्रज क्षेत्र है, ब्रज भूमि है, वृंदावन का सब क्षेत्र है वह। मथुरा से भगवान श्री कृष्ण का पलायन होता है, मथुरा से वे चले जाते हैं द्वारकापुरी। एक तो ये कथा है। दूसरी बात यह है कि मथुरा को इसीलिए अयोध्या कांड कहा गया कि जिस प्रकार से मथुरा में श्री कृष्ण भगवान को आने से ब्रजवासियों को, खास करके जो वृंदावन का क्षेत्र है, यद्यपि ब्रज भूमि के अंतर्गत 84 कोस मथुरा भी है, लेकिन वृंदावन जो क्षेत्र है जहां भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीला की है, जहां 11 वर्ष तक निवास किए हैं, उस ब्रज क्षेत्र से, वृंदावन से जब मथुरा आते हैं तो ब्रजवासियों को बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। वैसे ही अयोध्या कांड की कथा में भगवान श्री राम जब वन के लिए प्रस्थान करते हैं तो अयोध्या वासियों को अतिशय कष्ट होता है। इसलिए मथुरा से अयोध्या कांड को मिलाया जाता है। माया, मायापुरी हरिद्वार को कहा गया है। यहां पर मायापुरी क्या है? कहा अरण्य कांड है। माया का मतलब माया से संबंधित जो पुरी है, और अरण्य कांड की कथा में माया से संबंधित ही लीला है। सबकी अपनी अपनी माया वहां देखी गई, सभी ने माया की है। प्रसंग विस्तार है, हम लोग श्रवण कर चुके हैं। और काशी, यह काशी क्या है? कहा किष्किंधा कांड ही काशी है। तो काशी किष्किंधा कांड है। कैसे? कहा किष्किंधा कांड की कथा प्रारंभ करते ही गोस्वामी जी ने मुक्ति की महिमा बखान की और काशी का नाम भी लिया।
मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान खानी अगहानी कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसन। काशी और कांची, कांची सुंदर कांड है, कांचीपुरी। कांची दक्षिण भारत में है। दो कांची है, शिव कांची है, विष्णु कांची है। सुंदर कांड में भी कथा दो भाग है। श्री हनुमान जी की कथा ही शिव कांची है और श्री राम जी की कथा आधे सुंदर कांड में यह विष्णु कांची है। तो कांचीपुरी ही सुंदर कांड है। और अवंतिका माने उज्जैन, अवंतिका माने उज्जैन, लंका कांड ही उज्जैनपुरी है। जिस प्रकार से उज्जैन में महाकाल विराजित हैं, वैसे लंका कांड में रामेश्वरम भगवान की स्थापना श्री राम जी करते हैं, तो संबंधित है। और इसके बाद पूरी द्वारावती, द्वारिकापुरी, यह उत्तर कांड है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी द्वारिका में राज्य किए हैं, राजा बनकर के विराजित हुए हैं, वैसे उत्तर कांड की कथा में श्री राम जी राजा होकर के विराजित हुए हैं। तो यह सप्त सोपान, सप्त कांड, सप्त मोक्षदायिनी पुरियों के समान है। यही महारुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना। श्री राम भक्ति पाने के लिए यह सप्त सोपान मार्ग है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि सातों कांड में से, सातों सोपान में से किसी भी कांड की कथा में अनुरक्ति बढ़ेगी तो श्री राम जी की भक्ति ही मिलेगी। श्री राम जी की भक्ति इन्हीं श्री राम कथा से प्राप्त होगी। और कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊं देई यही मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊं देई यही मार्ग सोई। जाहि पर अति हरि कृपा हुई। जाहि पर माने जिस पर अतिशय श्री हरि कृपा प्राप्त होती है, सोई माने वह यही मार्ग पांव देई। सोई माने वह इस मार्ग में पांव देता है, अपना चरण रखता है, अर्थात वह इस रास्ते में चलता है। भगवान शिव एक बात स्पष्ट कर दे रहे हैं कि जब तक श्री राम जी की कृपा नहीं होगी, कृपा तो सब पर है, का उस कृपा से काम नहीं चलेगा। अति कृपा, विशेष कृपा जिनके ऊपर होगी उसी को सत्संग प्रिय लगेगा, उसी को श्री राम कथा सुनने की रुचि होगी और वही इस रास्ते पर पांव देगा। क्योंकि आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। और इतना ही नहीं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकह मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनहि न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा भी नहीं है, संतों की संगति भी नहीं है, श्री रघुनाथ जी प्रिय भी नहीं है, वह इस मार्ग में कभी चल ही नहीं सकता है।
पाऊं दे यही मार्ग सोई। मन कामना सिद्धि नर पावा, मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तजि गावा, जे यह कथा कपट तजि गावा। मन कामना सिद्धि नर पावा, मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तजि गावा। जे माने जो कोई, चाहे वह जो हो, जिस वर्ण, जिस आश्रम के, जिस देश के, जिस प्रांत के, जिस क्षेत्र के रहने वाला हो, इस कथा को कपट छोड़ करके जो गायन करता है, शर्त यही है कि कथा निष्कपट भाव से गायन करे। जे यह कथा कपट तजि गावा। जे यह कथा कपट तजि गावा, मन कामना सिद्धि नर पावा। वह नर मन कामना सिद्धि प्राप्त करता है। मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तजि गावा। निष्कपट भाव से श्री राम कथा गावे, अर्थात श्री राम कथा को छोड़कर और किसी साधना की आशा न रखे। मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तजि गावा। निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से, अर्थात मन से, वचन से श्री रामचरितमानस में अनुरक्त होकर के श्री रामचरितमानस जी की कथा का जो गायन करते हो, वह मन कामना सिद्धि प्राप्त करता है। अर्थात जो वह चाहता है वह उसको अवश्य प्राप्त होता है। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भवनिधि तरहि। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भवनिधि तरहि। जो कहते हैं, सुनते हैं तथा अनुमोदन करते हैं, ते माने वे, गोपद माने गोखुर के समान, इस भवनिधि माने भवसागर से पार हो जाता है। कहते हैं, सुनते हैं और अनुमोदन करते हैं। कहना वक्ता होकर के, सुनना श्रोता होकर के, और अनुमोदन माने समर्थन करना। बहुत अच्छा किया कि आपने कथा सुनी, बहुत अच्छा किए कि आपने कथा कही। तो कथा कहने सुनने वाले को उत्साह बढ़ाना, वह भी भवसागर से अवश्य पार होगा।
कहीं सुनहि अनुमोदन करहीं। श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक है, श्रुतोनुपठितो ध्यात, श्रुतोनुपठितो ध्यात आदृतो वानुमोदितः। श्रुतोनुपठितो ध्यात आदृतो वानुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मो देवः विश्वद्रोह्योऽपि हि। सद्यः पुनाति सद्धर्मो, वह तुरंत पवित्र हो जाता है, धर्म पारायण हो जाता है, भले ही वह विश्वद्रोही क्यों न रहा हो। श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंद के दूसरे अध्याय यह 12वां श्लोक है। कहीं सुनहि अनुमोदन करहीं, ते गोपदैव भवनिधि तरहीं। गोपद माने गो का खुर, गौ का खुर से जो गड्ढा बन जाता हो, उसमें जो पानी भर जाए तो उसको लांघने में क्या श्रम होगा। वैसे ही श्री राम कथा में अनुरक्त हो जाने वाले के लिए संसार गोखुर के समान हो जाता है। जब चाहे वह आराम से प्रसन्नता से लांघ कर पार हो सकता है। यहां तक भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती मैंने यह राम कथा कही जो कली के पाप, मन के पाप, संसार के रोग को समाप्त करने वाली हैं। वेद और आचार्यगण इस कथा को गाते हैं। इसमें 7 सोपान है, 7 सीढ़ी है। 7 कांडों के अंत में जो महात्म बताया गया है, यही सोपान का नाम है सुख संपादन, प्रेम वैराग्य संपादन, विमल वैराग्य संपादन, विशुद्ध संतोष संपादन, ज्ञान संपादन, विज्ञान संपादन, विमल हरि भक्ति संपादन। यही तो 7 कांड के अंत में महात्म में कहा गया है। आप सुनते आ रहे हैं। अयोध्या कांड के महात्म में है प्रेम वैराग्य, अरण्य कांड के महात्म में विमल वैराग्य। किष्किंधा कांड के महात्म में है विशुद्ध संतोष, सुंदर कांड के महात्म में है ज्ञान संपादन, लंका कांड के समापन में है संपादन में है वहां पर विज्ञान संपादन, उत्तर कांड में है विमल हरि भक्ति संपादन। तो इसमें 7 सोपान है, 7 सीढ़ी है। और फिर कहा भगवान की अतिशय कृपा के बिना इस कथा में मन नहीं लग सकता है। जिसका मन लग गया वह मन कामना सिद्धि प्राप्त करता है। चाहे वह गायन करते हो, श्रवण करते हो, अनुमोदन करते हो, वह भव सागर से यूं ही आसानी से पार हो जाते हैं जैसे कोई गोखुर को पार करता हो, गोपद पार करता हो। इसके बाद श्री याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, सुनि सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। सुनि सब कथा हृदय अति भाई। सब कथा सुन करके भगवती श्री पार्वती जी के हृदय को वह कथा अतिशय भाई माने अच्छी लगी। इसीलिए सुहाई गिरा बोली, सुहाई माने सुंदर वाणी से बोली। सुनी सब कथा हृदय अति भाई। श्री पार्वती जी के हृदय को यह कथा बहुत अच्छी लगी। जिस प्रकार से भगवान शिव को भगवती श्री पार्वती जी के प्रश्न अच्छे लगे थे,
प्रश्न उमा कई सहज सुहाई, चल विहीन सुनि शिव मन भाई। वैसे ही भगवान शिव द्वारा वर्णित श्री राम कथा श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत अच्छी लगी, इसलिए कृतज्ञता प्रकट करती हुई सुंदर वाणी से बोली, नाथ कृपा मम गत संदेहा, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेउ नव नेहा, राम चरण उपजेउ नव नेहा। हे नाथ, आपकी कृपा से मम संदेहागत, मेरा संदेह गत माने चला गया, और श्री राम जी के चरण में नव माने नूतन, अपूर्व, विलक्षण स्नेह उत्पन्न हो गया। श्री पार्वती जी ने उस वक्त कहा था, अजहु कछु संशय मन, मोरे करहु कृपा, बिनवहु कर जोरे। अब कहा कि मेरा संशय समाप्त हो गया। उस समय भगवती श्री पार्वती जी के मन में थोड़ा संशय था। जौ नृपतनयत ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोर, देखी चरित महिमा सुनता भ्रमित बुद्धि अति मोर। पर अब कोई संशय नहीं रहा, और संशय से मुक्त होने पर श्री राम जी के चरण में स्नेह उत्पन्न हुआ। मैं कृतकृत्य भयं अब, तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश, बीते सकल कलेश। मैं कृतकृत्य भयं अब, तब प्रसाद विश्वेश। हे विश्वेश, तब प्रसाद मैं अब कृतकृत्य भयऊ। हे विश्व के ईश्वर, विश्व के स्वामी, तब प्रसाद माने आपकी कृपा से अब मैं कृतकृत्य हो गई। कृतकृत्य अर्थात मुझे अब कुछ भी करना अवशेष नहीं बचा। मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया, सब कुछ कर लिया। श्री राम कथा सुन लिया, सब पुण्य कर्म कर लिया, कुछ करना बाकी नहीं रहा। यह आपकी कृपा से संभव हुआ। तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़। श्री राम भक्ति दृढ़ उपजी, सुदृढ़ श्री राम भक्ति उत्पन्न हो गई, और बीते सकल कलेश, समस्त क्लेश बीत गए। बीते सकल कलेश, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश।
श्री पार्वती जी ने उस समय में यह प्रार्थना किया कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। और फिर यह कहा, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्व के नाथ हैं, साथ साथ मेरे नाथ हैं आप। यहां पर भी कहा विश्वेश, आप विश्वेश हैं पर मेरे ईश्वर हैं, मेरे स्वामी हैं। विश्व के नाथ होते हुए मेरे नाथ हैं। आज आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, श्री राम भक्ति उत्पन्न हो गई, सुदृढ़ श्री राम भक्ति जो चलायमान नहीं होगी, और मेरे सभी क्लेश समाप्त हो गए। क्लेश 5 प्रकार के कहे जाते हैं। अविद्या, स्मिता, रागत, द्वेष, अभिनिवेश, सब समाप्त हो गए। इस प्रकार से भगवती श्री पार्वती जी ने कहा, अर्थात उन्होंने कृतज्ञता प्रकट किया। इसके बाद श्री जागवल्लभ जी कहते हैं, यह शुभ शंभो उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। यह शंभु उमा संवादा शुभ है। शुभ माने कल्याणकारी है। सुख संपादन, सुख को संपादित करने वाला है। शमन विषादा, विषाद को समन करने वाला है, नाश करने वाला है। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। यह संवाद शुभ है। कहो सुमति अनुहारी अव उमा शंभु संवाद। श्री जागवल्लभ जी ने कहा था। अब इति लगा रहे हैं, यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, सुख को संपादित करता है। इस संवाद से केवल सुख प्राप्त होता है और विषाद का अंत होता है। भजऊ समय जय हेतु जही, जय सुने मिटही विषाद। महर्षि ने कहा था, भयउ समय जय हेतु जही, सुन मुन मिटही विषाद। निज संदेह मोह भ्रम हरनी। यह कथा संशय मोह भ्रम को समाप्त करती है। भगवती श्री पार्वती जी को सती तन में संशय हो गया। असंशय मन भयउ अपारा, असंशय मन भयउ अपारा। श्री सती जी को, गरुड़ जी को संशय हुआ, बंधन काट गयो उर गादा, उपजय हृदय प्रचंड विषादा। इन सभी के संशय श्री राम कथा से समाप्त हुए। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय येहा, जन रंजन सज्जन प्रिय येहा। भव भंजन गंजन संदेहा। यह संवाद
भव को भंजन करने वाला है, संदेह को गंजन माने नाश करने वाला है। जन रंजन, जन माने भक्तों को आनंदित करने वाला है, और सज्जनों के लिए यह सर्वाधिक प्रिय है। जन रंजन सज्जन प्रिय येहा, सज्जनों को यह प्रिय है। सज्जनों को श्री राम भक्तों को यह संवाद कितना प्रिय है। कहा राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिन्ह कह कछु नाही। राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाही। जग माही जे राम उपासक, जग माही माने संसार में जो श्री राम उपासक हैं, श्री राम उपासक सज्जन हैं, यही सम प्रिय तिनके कछु नाही। इस संवाद, कौन संवाद? श्री शिव पार्वती संवाद के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। यही सम प्रिय तिनके कछु नाही। राम उपासक जे जग माही। श्री लोमा जी ने श्री कागभूषुंडी जी से कहा, तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहेऊ बखानी। श्री राम भक्त, राम उपासक, यही सम प्रिय तिनके कछु नाहि। गुरु मंत्रानुसारेण लयम ध्यानम जपम तथा पाठम तीर्थम च संस्कारम मिष्टम सर्व परात्परम इष्ट पूजाम प्रक्रिया द्वैतत् कथा शृणुयात् पठेत त दशम व्यापकम विश्वम कथ्यते स उपासना। ये सब श्रीमन महारामायण में वर्णन है कि उपासक कैसे होता है। गुरु जी से दीक्षा प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके भगवान श्री राम जी की जो उपासना करते हो, जैसे श्री कागभूषुंडी जी ने श्री लोमा जी से प्राप्त करके उपासना प्रारंभ किए, ऐसे श्री राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाही। इसके समान उनको कुछ भी प्रिय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि श्री याज्ञवल्क्य जी अपने संवाद को इति नहीं लगाए। वैसे यहां पर श्री याज्ञवल्क्य जी ही अपने संवाद को इति लगाने जा रहे हैं। रही बात कि श्री गरुड़ जी ने कृतज्ञता प्रकट की, भगवती श्री पार्वती जी ने प्रकट की, महर्षि भरद्वाज जी ने कोई कृतज्ञता प्रकट नहीं की। इसका कारण यह है कि महर्षि इतने कथा में डूब गए हैं कि वह कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। डूबे हुए हैं श्री भरद्वाज जी महाराज। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। और इनकी दशा जब महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने देखी, बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नैनन नीर रोमावली ठाढ़ी। तो दशा देख करके याज्ञवल्क्य जी आनंदित हो गए हैं।
क्यों? कहा वे बोलना चाहते बोल नहीं पाते हैं। प्रेम विवश मुखावन वाणी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। उस वक्त यह दशा थी जब उन्होंने श्री राम कथा सुनाने के लिए प्रार्थना किया और महर्षि ने शिव कथा सुनाई, तब भी वे विभोर हो गए। तो श्री राम कथा सुनकर तो और विभोर हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। श्री याज्ञवल्क्य जी सुनाते गए, वे कुछ नहीं बोल पाए। बहुत प्रेमी और सरस श्रोता महर्षि भरद्वाज जी महाराज। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, राम उपासक जे जगमाही, यही समप्रिय तिनके कछु नाही। क्योंकि इस कथा में श्री राम के मंगलमय चरित वर्णन है। जहिमह आदि मध्य अवसाना, जहिमह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। इस संवाद के समान उनको कुछ भी प्रिय नहीं है। न देह न गेह न प्राण, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। जैसे श्री चक्रवर्ती जी कहते, मुझे केवल श्री राम प्रिय हैं, बाकी उनके सामने और कुछ भी प्रिय नहीं है। और श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, रघुपति कृपा जथामति गावा, रघुपति कृपा जथामति गावा। मयः पावन चरित सुहावा, मयः पावन चरित सुहावा। रघुपति कृपा जथामति गावा, मयः पावन चरित सुहावा। रघुपति कृपा अर्थात श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने जथामति गायन किया। मयः पावन चरित सुहावा। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैं यह सुहावा पावन चरित रघुपति कृपा जथामति गावा। मैंने यह सुहावा माने सुंदर पावन चरित श्री रघुनाथ जी की कृपा से जथामति गायन किया। रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। यह कथा सुंदर है, पावन चरित है। श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मैंने जथामति गायन किया श्री रघुनाथ जी की कृपा से। इसका उपक्रम है, तात सुनहु सादर मन लाई, कहु राम कई कथा सुहाई। यहां उपसंहार लगाए। प्रणबौ सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णो विशदता सुगुण गाथा। अच्छा, श्री गरुड़ जी आए थे इसलिए वह गए। कागभूषुंडी जी का वहीं निवास स्थान था। भगवती श्री पार्वती जी का कैलाश ही निवास स्थान है। न वक्ता को कहीं से आना पड़ा, न श्रोता को कहीं से आना पड़ा, दोनों वहीं के रहने वाले। और तीसरे संवाद में वक्ता आए थे तो उनको भरद्वाज राखे पद टेकी,
और श्रोता वहीं के निवासी हैं, तीर्थराज प्रयाग के निवासी हैं। तो श्री याज्ञवल्क्य जी कथा विराम की अभी आज प्रस्थान नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके जाने की बात नहीं कही जा रही है। अब जब भरद्वाज राखे पद टेकी तो अभी रोके हुए हैं, इसलिए उनको जाने की बात यहां नहीं कही जा रही है। और यहीं पर इसी चौपाई में श्री याज्ञवल्क्य जी का वाक्य पूरा होता है। वे अपनी कथा पूरी करते, अर्थात श्री राम कथा वे पूरी करते हैं इस चौपाई में। रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। अब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपने मन और संत दोनों श्रोता को ध्यान में रखते हुए यह कह रहे हैं कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। यही कलिकाल। कौन कलिकाल? जिस कलिकाल में हम हैं, यही कलिकाल। इस कलिकाल में जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा इत्यादि दूजा साधन न, दूसरा कोई साधन है ही नहीं। नाम के लिए तो सभी साधन है, लेकिन श्री राम भक्ति के बिना, श्री राम नाम के बिना कोई साधन भव छुड़ाने वाले नहीं हैं। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। यही कलिकाल, अर्थात इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं है। यही कलिकाल मलायतन, मन कर देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं है। नाष्टांग योग हो सकता है क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं रहता। यज्ञ नहीं हो सकता क्योंकि उतना धन नहीं है, धन है भी तो उदारता नहीं है। जप नहीं हो सकता, तप नहीं हो सकता, व्रत नहीं हो सकता, पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि मन और शरीर साथ नहीं देता है। अल्प आयु है, अल्प बुद्धि है, अल्प बल है, अल्प धन है, इसलिए यह साधना हो नहीं पाती है। काल का प्रभाव है, उसको अन्यथा नहीं किया जा सकता। युग धर्म है, उसके साथ ही चलना पड़ेगा। कवितावली उत्तरकांड 86-87 में गोस्वामी जी ने लिखा, न मिटे भव संकट दुर्घट है, न मिटे भव संकट दुर्घट है। तप तीरथ जन्म अनेक यटो, कलि में न विराग न जोग कहूँ
सब लागत फोकट झूठ जटो। नट ज्यों जनि पेट कुपेटक कोटिक चेटक कौतुक ठाट ठटो। तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो रसना निशिवासर नाम रटो। रसना निशिवासर नाम रटो। रसना निशिवासर नाम रटो। गोस्वामी जी कहते हैं राम ही सुमीरिए गाइए राम ही संतत सुनिए। राम गुण ग्राम ही राम ही सुमीरिए गाइए राम ही संतत सुनिए। राम गुण ग्राम ही। श्री राम जी को सुमिरन कीजिए, श्री राम कथा ही गायन कीजिए और संतत माने हमेशा श्री राम गुणग्राम को श्रवण कीजिए। राम ही सुमिरिए गाइए राम ही। एकांत में सुमिरन कीजिए और श्रोता मिले तो गायन कीजिए तथा सुनाने वाले वक्ता मिले तो श्रवण कीजिए। मन से सुमिरन कीजिए, मुख से गायन कीजिए, कान से श्रवण कीजिए। मन से सुमिरन, मुख से गायन, कान से श्रवण कीजिए। राम ही सुमिरिए गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुणग्राम ही। एक पद बहुत प्रसिद्ध है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री काशी जी में बहुत काल तक भक्तों को सत्संग लाभ प्रदान किए। गोस्वामी जी जब नित्य धाम जाने की तैयारी किए जाना चाह रहे थे, तब भक्तों ने, संतों ने यह पूछा कि महाराज आपने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुनाया, अब आप वह उपदेश कीजिए कि अंत में करना क्या चाहिए। तब उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही। अल्प तो अवधि जीवता में बहु सोच पोच। अल्प तो अवधि जीवता में बहु सोच पोच। करिबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। पार न पुराण हूं को वेद हूं को अंत नाही। वाणी तो अनेक चित कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु। राग तो रसीली रस कहाँ कहाँ पीजिए। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात। जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। राम ही सुमीरिए गाइए राम ही संतत सुनिए। राम गुण ग्राम ही। क्योंकि जासु पतित पावन बड़बाना।
गावहीं कवि श्रुति संत पुराना। पतित पावन जिनका बड़ बाना माने श्रेष्ठ बाना है, जिस बाना को कवि श्रुति संत और पुराण गायन करते हैं। गावहि कवि श्रुति संत पुराना। हे मन, मुख्य श्रोता मन है, उनको संबोधित किया, हे मन तुम कुटिलता छोड़ करके उन्हीं का भजन करो, क्योंकि श्री राम जी के भजने से किसने गति नहीं पाई। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को यही हृदयांगम करते हुए इस निवेदन के साथ, कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कल ही कथा पूरी हो जाएगी, कल नहीं परसों पूरी होगी। एक दिन और समय लेंगे, क्योंकि कुछ प्रसंग में कुछ और विशेष बातें हैं, उनको भी कहना है। तो इसलिए कल हम छंद में ही रहेंगे और परसों श्लोक में। तो इस प्रकार से परसों कथा विराम करने का विचार है। तो इन्हीं के साथ आइए हम आप भक्तमाल जी में प्रवेश करते हैं, भक्तमाल जी से श्रवण करते हैं।